गांव का नाम था श्यामपुर और गांव की जान थी उसका पुराना गहरा कुआं। एक समय था जब इस कुएं का पानी जीवन देता था, लेकिन फिर यहाँ साया पड़ा चुड़ैल काया का। काया एक क्रूर बुरी आत्मा थी जिसने कुएं को अपना ठिकाना बना लिया था। उसका इरादा साफ था, गांव वालों को प्यासा मारना। जो भी पानी लेने के लिए कुएं के पास जाता, काया उसे भयानक हंसी, सड़ी हुई हड्डियों की गंध और डरावनी परछाइयों से डराकर भगा देती। उसकी भयावह चीखें रात को गांव में गूंजती थीं। अगर कोई जबरदस्ती पानी निकालने की कोशिश करता तो वह उस पर अचानक हमला कर देती, जिससे कई लोग घायल हो गए। गांव में हाहाकार मच गया। खेत सूख गए, जानवर मरने लगे और बच्चों के गले प्यास से सूखने लगे। पूरा श्यामपुर एक जीवित नर्क बन गया था। गांव के मुखिया ने सबको इकट्ठा किया। ये तय हुआ कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, तांत्रिक बाबा भैरवनाथ के पास जाना। गांव के कुछ लोग हिम्मत जुटाकर तांत्रिक बाबा भैरवनाथ के पास पहुंचे और रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। बाबा भैरवनाथ एक शक्तिशाली और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने गांव वालों को दिलासा दिया और तुरंत चुड़ैल काया को बंदी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगली ही रात अमावस्या के घने अंधेरे में बाबा भैरवनाथ कुएं पर पहुंचे। उन्होंने अपने चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनाया और शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। बाबा की शक्ति को भांपते ही एक भयंकर रूप में प्रकट हुई। उसने हवा में भयानक आग के गोले फेंके और चीख कर बाबा पर हमला करने की कोशिश की। कुएं के चारों ओर का माहौल बिजली की तरह कड़क रहा था, परंतु बाबा के मंत्रों में इतनी शक्ति थी कि चुड़ैल की शक्ति कम पड़ने लगी। भीषण तांत्रिक युद्ध के बाद बाबा ने अपनी अंतिम और सबसे शक्तिशाली कील चलाई। उन्होंने चुड़ैल काया को एक विशेष मंत्र पढ़े में बंद कर दिया और उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। बाबा भैरवनाथ ने उस बक्से को लिया और गांव से मीलों दूर नदी निर्मला के सबसे गहरे भंवर में फेंक दिया, जहां से कोई भी आत्मा कभी लौटकर नहीं आ सकती थी। चुड़ैल के जाते ही श्यामपुर पर छाया श्राप हट गया। कुएं का पानी फिर से साफ और मीठा हो गया। लोगों ने जी भरकर पानी पिया। बच्चों की हंसी गूंज उठी। खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव में फिर से खुशहाली और शांति छा गई।